हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साइंस वे विद मिक्की, जहां साइंस होती है सिंपल और फन। आप देख रहे हैं मिशन साइंस लाइव डेली टारगेट प्रैक्टिस और आज है डे 2 ऑफ अवर साइंस अटैक। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 का लाइव प्रोसेसेस। आज हम करेंगे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व जो एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट हैं और साथ ही समझेंगे कॉन्सेप्ट्स की डीप क्लैरिटी। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना और पेन कॉपी लेकर हो जाओ रेडी, क्योंकि मिशन साइंस लाइव शुरू होने वाला है अभी। लेट्स क्रैक कॉन्सेप्ट्स, रोज रोज अटैक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is most appropriate for aerobic respiration। पहला ऑप्शन दिया है ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से CO2, H2O और एनर्जी। ये दोनों रिएक्शन, एक फर्स्ट रिएक्शन दिखाई है माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड वाला बताया है साइटोप्लाज्म में। ऐसे ही ऑप्शन बी दिया है ग्लूकोज से बन रहा है पायरुवेट, देन इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और इसमें बताया है कि पहला रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है और दूसरा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी गिवन इज ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड प्लस एनर्जी एंड देन इट इज गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसमें बता रहा है कि पहला रिएक्शन हो रहा है साइटोप्लाज्म में और दूसरा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी दिया है ग्लूकोज से बन रहा है पायरुवेट साइटोप्लाज्म में और पायरुवेट के साथ साथ एनर्जी भी बन रही है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कौन सा है ऑप्शन सही? तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनेगा, बट बनेगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, राइट? तो कौन से वाले ऑप्शन में कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में, है ना। दोनों रिएक्शंस हो रही हैं साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन सी में भी हो रही है। लेकिन पायरुवेट के साथ साथ एनर्जी भी बनती है, ये हो रहा है ऑप्शन डी में और ऑप्शन सी में। लेकिन अगर आप देखो एंड प्रोडक्ट में भी तो एनर्जी बनना चाहिए, जो कि हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जहां पे बता रहे हैं ग्लूकोज से पायरुवेट और एनर्जी बन रहा है साइटोप्लाज्म में और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 is which one of the following statement is true about respiration। पहला स्टेटमेंट दिया है ड्यूरिंग इनहेलेशन ribs moves inward and diaphragm is raised। क्या ये सही है? डायफ्राम रेज होता है जब हम इनहेल करते हैं या फिर डाउन होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 given is in alveoli exchange of gases takes place। Example, that is oxygen from alveolar air diffuses into the blood and carbon dioxide from the blood into alveolar air। तो क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर 3 is hemoglobin has greater affinity from carbon dioxide and then oxygen, right? And then option 4 given is alveoli increases surface area for exchange of gases। तो जरा ध्यान से पढ़िए जरा चारों स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है कि एल्वेला इंक्रीजेस, ये तो सही बात है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो हेमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा एफिनिटी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 पे अगर आप ध्यान दो तो यस, एल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होता ही है ना, ये तो सही बात है। एंड ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वन देखो तो डायफ्राम रेज तो नहीं होता, राइट। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। अब देखिए नीचे कौन से ऑप्शन में दिया है। ए में दिया है फर्स्ट एंड फोर्थ, बी में दिया है सेकंड एंड थर्ड, सी में दिया है फर्स्ट एंड थर्ड एंड लास्ट वन डी में दिया हुआ है सेकंड एंड फोर्थ। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी वेयर इट इज गिवन ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। So let's move towards the next question. Question number 23. Which of the following statement is true about the heart? So first statement is
left atrium receives oxygenated blood from different parts of the body while the right atrium receives deoxygenated blood from the lungs. So is it correct? उल्टा दिया है ना? Yes. तो ये wrong है. Option number 2 given is left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. Uh, to different parts, and the right ventricle pumps deoxygenated blood from lungs. Yes, so this statement is correct, right? चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट इज थर्ड स्टेटमेंट इज लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. भाई ये क्या बात हुई, ये तो उल्टा फुल्टा बता दिया, तो ये तो गलत है ना. और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 देखो अगर आप, तो राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from different parts of the body while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. Yes, this is also right, right? तो हमने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 थे राइट ऑप्शन. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है हमें दैट द सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर द करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, so let's see the next question. Question number 24. Single circulation, that is, blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body, is exhibited by कौन से ऑर्गेनिजम्स में, कौन से चीज़ों में ये हमें देखने को मिलता है. तो दिस इज अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट क्वेश्चन. इसमें आप देखो तो लैबियो कैमलियंस सैलामेंटर नहीं, इन सब में तो नहीं होता. ऑप्शन बी हिप्पोकैम्पस, एक्सोकॉटस एंड एनाबस. ऑप्शन सी इज हाइला, रैना, ड्रैको. एंड ऑप्शन डी इज व्हेल, डॉल्फिन एंड टर्टल. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोकैम्पस, एक्सोकॉटस एंड एनाबस. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं जैसे आपको कल भी बता रही थी कि क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, राइट? चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे बार बार आपको कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रेन के सामने आएंगे और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट? तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. उससे आपकी ब्रेन एक्टिविटी लाइक क्विकली रिजेंबल कर पाएगी, जो आपने पढ़ा है उससे अटैच करके आप फटाफट से आंसर्स को फाइंड आउट कर पाते हैं. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 25 इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज. आर्टरीज का वो सबसे अच्छी तरीके से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दे हैव thick elastic walls, blood flows under high pressure, collect blood from different organs and bring it back to the heart. The option given is they have thin walls with walls inside. Blood flows under low pressure and carry blood away from the heart to various organs of the body. Okay. ऑप्शन सी दिया है दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, blood flows under low pressure, carry blood from heart to various organs of the body. And option D given is they have thick elastic walls without walls inside, blood flows under high pressure and carries blood away from the heart to different parts of the body. देखिए इस स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर डी पे अगर आप ध्यान दो तो इसमें स्टेटमेंट में क्लियरली बता रहा है वो कि क्या होता है, थिक इलास्टिक वॉल्स होते हैं और उसमें वॉल्स भी नहीं होता. तो आर्टरीज में ये बात सही बात है, राइट? नहीं होते हैं वॉल्स और थिक इलास्टिक भी होते हैं वॉल्स. उसके बाद अगर आप देखो कि ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर. यस, आर्टरीज में तो हाई प्रेशर नहीं कैरी होता है. और कहाँ से ब्लड को कैरी करता है? From heart to different parts of the body. So this is also right in this statement. So yes, option number D will be the correct option for question number 25. Because अब देखो बाकी का ऑप्शंस देखो तो कहीं पे कोई चीज सही है तो कोई चीज गलत दी हुई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर.
Okay, so now again the multiple choice questions. First question is dark reaction of photosynthesis occurs in the किसमें होता है dark reaction stroma of the cycloroplast outside the lamellae या फिर space between the two membranes of the chloroplast. Option C is membranes of the stroma lamellae or the thylakoid membrane of the grana. किसमें होता है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. यस. सेकेंड क्वेश्चन इज डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज. क्यों बोलते हैं इसको हम डार्क रिएक्शन? First option is it does not require the light energy. Option B is cannot occur during the daytime, occurs more rapidly at night, या फिर it can also occur in darkness. तो ये जैसे कि हमें पता है कि it does not require the light energy, इसीलिए हम इसको dark reaction बोलते हैं. तो इसलिए option number A would be the correct answer for question number 2. So now next is question number 3. Phloem always flows from a sugarcane source to sugar sink or sugar sink to sugar source, then leaf to the xylem to the phloem, and the last option given is leaf to a root. तो कहाँ होगा? Yes, option number A, sugar source to sugar sink. जहाँ पे सोर्स ज्यादा होता है शुगर का, वहां से कम की तरफ मूवमेंट होता है फॉर्म का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. पेप्सिन डाइजेस्ट, क्या डाइजेस्ट करता है पेप्सिन? ये तो सबको ही पता होगा. हाँ जी, प्रोटीन इन स्टमक, कार्बोहाइड्रेट्स इन ड्यूडेनम, प्रोटीन इन ड्यूडेनम और फैट्स इन इलियम. ओ, प्रोटीन तो करता है पर कहाँ? स्टमक में कि ड्यूडेनम में? यस, ड्यूडेनम में. तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन इन स्टमक. इस चैप्टर के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कौन से चैप्टर की क्वेश्चंस चाहते हो कि मैं लेके आऊँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताना कि कौन सा चैप्टर आप चाह रहे हो. चलो लेट्स कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेयर इज बाइल प्रोड्यूस. कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? गॉल ब्लैडर में, ब्लड में, लिवर में या स्प्लीन में? यस, तो करेक्ट आंसर है इसका इन लिवर. यस, जिसने लिवर बताया यू आर राइट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. सलाइवा हैज द एंजाइम. कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? पेप्सिन होता है, टाइलिन होता है, ट्रिप्सिन है या फिर रेनिन है? कौन सा एंजाइम? यस, राइट, टाइलिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन बी इज द राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. which one is the anabolic process? कौन सा हुआ anabolic? Respiration, digestion, photosynthesis or ascent of sap? So the right answer is option number C, photosynthesis. Okay, so let's move toward the next question. Question number 8. Question number 8 क्या दिया है? Exchange of gases occurs through. किसके थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू, रूट सरफेस के थ्रू या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए, इसका आंसर सोचिए जरा. यस, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो स्टोमेटा के थ्रू भी होता है, रूट सरफेस से भी होता है और लेंटिकल से भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन. किसमें होता है ग्लाइकोलाइसिस? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या गोल्गी कॉम्प्लेक्स? इसलिए जब भी मैं कोई रिएक्शन बनाती थी, कोई भी ऑर्गेनल बनाया, तो मैंने आपको साइट ऑफ रिएक्शन भी बताया है, राइट? तो साइट ऑफ रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं इनमें से. डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा था? मैंने आपको बार बताया, ग्लाइकोलाइसिस हैपेंस इन साइटोप्लाज्म. तो ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, which is question number 10. Krebs cycle operates in. मैंने Krebs cycle बहुत डिटेल में नहीं बताई, लेकिन आपको बताई थी कि कहाँ पे हो रही थी. थोड़ा सा ध्यान दीजिए. सो एक फर्स्ट ऑप्शन दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, B given is chloroplast, C given is Golgi bodies and the last one is a mitochondria.
एक छोटा सा हिंट देती हूँ, क्रेब्स साइकिल होती है जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। कहाँ पे, कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? यस, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर आपके लिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी, लाइव सेशन जैसे कि हमारा चल ही रहा है, जिसमें हम डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप मेरे चैनल साइंस वे विद मिक्की के साथ, और अपने फ्रेंड्स को रेफर करिए मेरा चैनल। जो भी आपके फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, उनको मेरा चैनल जरूर रेफर करना। जैसे कि स्कूल सबके रीओपन हो चुके हैं वेकेशन के बाद, और अब हम लोग को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है अपनी बोर्ड्स की। तो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए। ठीक है, तो आज के डे 2 सेशन में हमने लाइव प्रोसेस से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए और कॉन्सेप्ट्स को क्रैक। आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट बिलो या ज्वाइन करो संडे डाउट क्लास, अगर कोई भी लाइव सेशन में डाउट क्लास क्लियर करना चाहता है। अगर सेशन हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो सीबीएसई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। कल मिलेंगे डे 3 के सेशन में नए सवालों के साथ और नए धमाके के साथ। तब तक के लिए मिशन साइंस के साथ बने रहो, कॉन्सेप्ट को करो क्रैक, रोज रोज अटैक। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं कल।